बहुत समय पहले किसी राज्य में एक घमंडी चांद रहता था। फिर एक दिन चांद आसमान की सैर कर रहा था। तभी उसे कुछ गरीब लोग दिखाई देते हैं। चांद फौरन उन गरीब लोगों के पास पहुंच जाता है। वे सभी लोग चांद को बताते हैं कि उनकी फसल बर्बाद हो गई है और 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। फिर चांद अपनी शक्ति से वहां ढेर सारा खाना प्रकट कर देता है, लेकिन वह खाना खाते ही सभी लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरों को परेशान करके मैं बहुत ही खुश होता हूँ। तुम सबको रोते हुए देख मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर एक दिन राजकुमारी नैना अपनी दासियों के साथ नदी में नहा रही थी। तभी अचानक चांद की नजर राजकुमारी पर पड़ती है। सुनो राजकुमारी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तू बहुत ही घमंडी और बुरा चांद है। वैसे भी पड़ोस के राज्य के राजकुमार के साथ मेरी शादी तय हो गई है। चल अब निकल यहाँ से। इस तरह राजकुमारी चांद की बेइज्जती कराकर उसे वहाँ से भगा देती है। सबसे पहले मुझे उस राजकुमार को ठिकाने लगाना होगा, तभी मैं राजकुमारी से शादी कर पाऊंगा। फिर चांद हवा में उड़ते हुए पड़ोस के राज्य में पहुँच जाता है। तभी उसे राजकुमार का महल दिखाई देता है। लेकिन चांद जैसे ही महल की सीमा में दाखिल होता है कि तभी अचानक उसके सामने 5 बड़े बड़े हथौड़े प्रकट हो जाते हैं। हमारे रहते तो इस महल में दाखिल नहीं हो सकता। चल भाग जा यहाँ से, वरना हम तेरे टुकड़े कर देंगे। यह सुनकर चांद घबरा जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। फिर उसी शाम राजकुमार अपने घोड़े में बैठकर सैर करने निकलता है। तभी चांद एक बूढ़े का रूप धारण करके सड़क पर खड़ा हो जाता है। अरे कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत दुखी हूँ, दया करके कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ बाबा, तुम्हें क्या परेशानी है? कुछ लुटेरे मेरी पैसों से भरी थैली छीनकर भाग गए। उस थैली में मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। उसके बाद राजकुमार बूढ़े बने चांद को घोड़े पर बैठा लेता है। फिर चांद राजकुमार को रास्ता बताते हुए जंगल के बीचों बीच ले जाता है। लगता है इस गुफा के अंदर वह लुटेरे रहते हैं। राजकुमार फौरन गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर एक बड़ा पिंजरा आ गिरता है। फिर अगले ही पल चांद अपने असली रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुझे बंदी बनाने के लिए मैंने ये सारा नाटक किया था। अब मैं जा रहा हूँ राजकुमारी नैना से शादी करने। लेकिन राजकुमार बहुत शक्तिशाली था। वह उसी वक्त अपनी जादुई तलवार से पिंजरे को पूरी तरह तोड़कर तहस नहस कर देता है। उसके बाद वह पिंजरे से आजाद हो जाता है। यह देख चांद की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्यों रे चांद, तू अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था ना? मेरे पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं। अब मैं तुझे मारकर समुंदर में फेंक दूंगा। नहीं नहीं राजकुमार, मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई। दया करके मुझे छोड़ दो। ठीक है, इस बार मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार अगर तूने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद चांद वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ दिनों बाद चांद नाव में बैठकर समुंदर की सैर कर रहा था। तभी उसे वहाँ 2 जादुई मटका घर दिखाई देते हैं। वह दोनों घर बहुत ही सुंदर थे। क्यों रे चांद, तू यहाँ समुंदर में क्या करने आया है? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं तुम दोनों की मदद चाहता हूँ। लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? तुम दोनों जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। हम सिर्फ सोने और चांदी से बनी चीज खाते हैं। अगर तू हमें पेट भर सोने चांदी से बनी चीजें खिलाएगा तभी हम तेरी मदद करेंगे। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। चल अब जा यहाँ से और हमारे लिए ढेर सारी सोने चांदी की चीजें लेकर आ। उसके बाद चांद वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन चांद एक बड़ी सी नाव में ढेर सारी सोने चांदी से बनी मुर्गियां रख देता है और उस नाव को लेकर बीच समुंदर में दोनों मटका घर के पास पहुंच जाता है। ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारे सोने चांदी की मुर्गियां लेकर आया हूँ। यह देख दोनों राक्षस बहुत खुश होते हैं और जल्दी जल्दी सोने चांदी की मुर्गियां खाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उनका सिर घूमने लगता है। अरे ये क्या, मुझे चक्कर आ रहा है। आखिर तूने हमें कैसी मुर्गियां खिलाई है?
मैंने तुम दोनों को काले जादू से तैयार सोने चांदी की मुर्गियां खिलाई है। अब तुम दोनों बेहोश हो जाओगे। हा 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 हा। उसके बाद दोनों राक्षस बेहोश हो जाते हैं। फिर चांद उन दोनों के शरीर में बड़े बड़े पत्थर बांधकर उन्हें पानी के अंदर फेंक देता है। फिर चांद दोनों जादुई मटका घर चुराकर उन्हें समुद्र के किनारे ले जाता है। अब मैं इन दोनों मटका घर का इस्तेमाल करके अपनी हर इच्छा पूरी करूंगा। फिर चांद पहले मटका घर के अंदर जाता है। उस घर के अंदर ढेर सारी सुंदर सुंदर जलपरियां बैठी हुई थी। मैं जानता हूँ तुम सभी शक्तिशाली हो। यहाँ से दूर एक राज्य में राजकुमार रहता है। तुम सभी मुझे उसकी तरह बना दो। उसके बाद चांद अपने जादुई आईने में उन सभी जलपरियों को राजकुमार की तस्वीर दिखाने लगता है। फिर सारी जलपरियां चांद को ढेर सारी जादुई मिठाइयां खाने के लिए दे देती है। उन मिठाइयों को खाते ही चांद का शरीर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। यह देख चांद बहुत खुश होता है। फिर अगले ही पल मटका घर से बाहर निकल आता है और दूसरे मटका घर के अंदर चला जाता है। चांद उस मटका घर के अंदर से एक जादुई बक्सा लेकर महल में पहुंचता है। चांद राजकुमार के रूप में मौजूद था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाता। ये देखो राजकुमारी, मैं तुम्हारे लिए जादुई बक्सा लेकर आया हूँ। इस बक्से के अंदर ढेर सारी जादुई चीज मौजूद है। ठहरो, मैं अभी तुम्हें इसका कमाल दिखाता हूँ। फिर चांद बक्सा खोलकर उसके अंदर से एक सुंदर सी ड्रेस बाहर निकालकर राजकुमारी के सामने रख देता है। देखो, ये जादुई ड्रेस है। ये इंसानों की तरह बात करती है। हेलो राजकुमारी जी, आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। जादुई ड्रेस को बात करते देख राजकुमारी और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन दोनों की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी चांद के गले में वरमाला पहनाती है कि तभी अचानक चांद को बिजली के झटके लगने लगते हैं और वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। फिर देखते ही देखते चांद अपने असली रूप में आ जाता है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। अरे कोई इस माला को मेरे गले से बाहर निकालो। यह नजारा देख सभी लोग दंग रह जाते हैं। अच्छा तो ये बात है, तू राजकुमार का रूप धारण करके मुझसे शादी करने आया था। हाँ हाँ राजकुमारी जी, मैं एक धोखेबाज हूँ। दया करके इस माला को मेरे गले से बाहर निकालो। मैं बिजली के झटके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तभी राजकुमारी की माँ मंत्र पढ़कर वरमाला को गायब कर देती है। दरअसल राजकुमारी की माँ एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। उसने अपनी शक्ति से चांद के बारे में सब कुछ जान लिया था। उसके बाद राजकुमारी की माँ चांद को रस्सियों से बांधकर उसे समुन्दर में रहने वाले राक्षसों के पास ले जाती है और उन दोनों राक्षस को उनके दोनों जादुई मटका घर भी लौटा देती है। फिर चांद को सजा देने के लिए दोनों राक्षस चांद को अपने घर का नौकर बना लेते हैं और साथ ही उससे रोज ढेर सारा काम करवाने लगते हैं। इस तरह धोखेबाज चांद को उसके किए की सजा मिल जाती है और दूसरी तरफ राजकुमारी राजकुमार के साथ शादी करके हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।